नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आज आपका स्वागत करता हूं। बच्चों के सवाल सुनते सुनते साहब कान पक गए और आज तो आईटीआई वालों का सब्र का बांध टूट गया। अपने लगे दिखाने NCBT MIS पोर्टल पर कि सर देखिए, ये जो रिजल्ट है जिसमें ED और प्रैक्टिकल का नंबर की बात कर रहे हैं आप, उसमें स्टेट के द्वारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें बताइए मेरी क्या गलती है। लड़के आकर के हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और गार्जियंस चढ़ाई कर रहे हैं, इस पर मैं क्या करूं बताइए। ना जाने कितने लोगों ने, 50 ITI वालों ने कल मेरे को रो रो करके अपनी व्यथा बता रहे थे और स्क्रीनशॉट हमको दे रहे थे। हम सबूत के साथ में उसको देख रहे थे और फिर हम स्टेट में बात की। स्टेट से पता चला कि हाँ, ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम जल्दी ही DGT से बात करके इस चीज़ को, प्रक्रिया को आगे बढ़वाने। ये प्रश्न चिन्ह था, अभी इसको मैं हटा करके रख रहा हूँ, ठीक है ना। पर साहब एक चीज़ बता दूँ कि स्टूडेंट और ITI दोनों किनके बीच में पिस रहे हैं, और ये हर साल का ही है, चाहे कुछ हो जाए। स्टेट डायरेक्टर और नोडल के अधिकारियों के बीच में और उनके मनमानी में अपने करियर को, अपने भविष्य को और अपने दिन को चौपट कर रहे हैं ये ITI वाले, प्राइवेट ITI वाले और स्टूडेंट। एक दूसरे के बीच में ना दूरियां फैलती जा रही हैं, खाइयां होती जा रही हैं और इसको कोई सुन नहीं रहा है। लड़के दोष दे रहे हैं ITI के, ITI दोष दे रहा है नोडल और स्टेट की। DGT अपना पल्ला झाड़ लेती है ये कह करके कि हमारा काम था एग्ज़ाम करवाना तो हमने एग्ज़ाम करवा दिया, हमारा काम था रिजल्ट बनाना तो हमने रिजल्ट बना दिया, हमने पर्याप्त टाइम दिया था साहब ED और प्रैक्टिकल के नंबर को चढ़ाने के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया जो है तो स्टेट के हाथ में होती है। जब स्टेट हमको नंबर भेजेगा तभी तो हम अपडेट करेंगे। तय समय सीमा के अनुसार हमने वो जो टाइम रखा था, उस टाइम पीरियड पे जो डेटा आया उसको मैंने अपडेट कर दिया। जो डेटा नहीं आया उसके लिए क्या करूं? कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, इस मनमानी को बंद करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो DGT भी अपना दामन, पाक दामन साफ करना चाहती है, पाक करना चाहती है एक तरह से कि हाँ, सही बात है कि हमने तो कैलेंडर निकाला सा है, एग्ज़ाम करवाए सा है और रिजल्ट कहे के अनुसार भले 1-2 दिन लेट हुआ लेकिन हमने रिजल्ट को तो निकाला। अब हम इतनी देरी तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि स्टेट डायरेक्टर के द्वारा जो है तो नंबर को अप्रूवल करके आगे किया जाए तो आए। हम बहुत सारे लड़कों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते थे, ये भी बात सही है। लेकिन स्टेट डायरेक्टर पर और नोडल पर DGT डायरेक्टली कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। स्टेट डायरेक्टर के अपने जो है तो शक्तियां हैं, अपने अधिकार हैं, अपने नियम हैं। उस नियम और अधिकार के हिसाब से DGT उन पर डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं कर सकती, कोई एक्शन नहीं कर सकती है। अब स्टेट डायरेक्टर से बात करें तो स्टेट डायरेक्टर जो है तो तरह तरह के बहाने करने लगे। ख़ास तौर से मैंने जब इसको बिहार, राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते कुछ उड़ीसा और कुछ जो है तो साउथ के बेल्ट में और आसाम के बेल्ट में, जब मैंने ये उनके यहाँ के डायरेक्टरों के जो टीम है उनसे मैंने एग्ज़ाम कंट्रोलरों से बात किया तो ये चीज़ें मैंने पाया कि हाँ, हमारे यहाँ कुछ नोडलों से जो है तो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए डाटा हम उसको देख रहे हैं, ठीक है ना, हम उसको देख रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए कोई कहता नहीं, कहते हैं कि हर साल जो है तो लेटर पे लिख देते हैं कि सही टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम पे डेटा चढ़ाइएगा, अन्यथा ये कार्रवाई की जाएगी नोडल पे। बस कागज में लिख करके धमकी दे देते हैं स्टेट डायरेक्टर और नोडल उस पर होता नहीं। 1-2-3 बार जो है तो नोडल के अधिकारी सस्पेंड हो जाएं और जेल चले जाएं तो होगा ये। लेकिन कैसे होगा? लड़कों से मैं बोलता हूँ, ITI वालों से बोलता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो RTI लगा करके डेटा निकाल लें और फिर उसको जो है तो शिकायत करें, PMO में शिकायत करें, PG पोर्टल पे शिकायत करें और कंज्यूमर फोरम पे शिकायत करें। 2, 4, 5, 10 जब नोडल के अधिकारी सस्पेंड होंगे तब जेल जाएंगे तब भी होगी। सोचिए, इतना बड़ा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, 8,500 लड़कों को भविष्य जो है तो दांव पे लगाया गया, लेकिन तब भी किसी को अकल नहीं आई। उत्तर प्रदेश कहें, चाहे राजस्थान कहें, चाहे मध्य प्रदेश कहें, चाहे बिहार, झारखंड और हरियाणा कहें,
यहाँ के नोडल के अधिकारियों के मनमानी है नंबर चढ़ाने के लिए। जब इच्छा होगी तो नंबर चढ़ाएंगे, जब नहीं होगी तो नहीं चढ़ाएंगे। कई बार कह देंगे कि हमने नंबर चढ़ा दिया है, स्टेट में पेंडिंग है, तो हम क्या करें। स्टेट कहता है कि हमको अभी वो सारी चीज़ें नहीं मिली है जो चीज़ चाहिए। तो अब बताइए साहब कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुनिएगा कि विदित सर और हितेश सर, आप दोनों को मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके अलावा भी मैंने कई अधिकारियों से बात किया तो एक भरोसा मिल जाता है। देखिए सर कि हाँ, ये गलतियाँ हुई हैं, ये शिकायतें हुई हैं और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि स्टेट डायरेक्टर से कम्युनिकेट करके हम जल्दी ही ये निर्णय लेंगे कि डेटा को जो है तो फिर से अपडेट किया जाए, जो नहीं चढ़ाए हैं बग वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। मैं अब उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ सर। ठीक है, अच्छी बात है आपकी, लेकिन आप लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि जिन लड़कों का ऐसा हुआ है, उन लड़कों का एक एक दिन, एक एक रात गुजरना कितनी मुश्किल का काम हो रहा है। क्या ये सर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है कि हम 14 साल से लेकर के 24 साल के लड़कों के भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, आपका पाक दामन है, डीजीटी की गलती नहीं है, लेकिन सर स्टेट की गलतियों पर जो है तो आपको कार्रवाई करनी थी, जिसको आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की। तो क्या इन बच्चों के साथ में गलत नहीं हो रहा है साहब? इस पर देखिएगा, बच्चों का काम क्या है? बच्चों का काम तो सिर्फ एग्जाम देना था, जिसको वो एग्जाम दे आए, परीक्षा फीस जमा करनी थी, अटेंडेंस करना था, ट्रेनिंग करनी थी और आईटीआई में एडमिशन लेना था। इसका आप परिणाम देख रहे हैं कि धीरे धीरे लड़कों का जो है तो मोह आईटीआई से भंग हो रहा है और इसका जो है तो गंभीर परिणाम लड़कों के साथ साथ में प्राइवेट आईटीआई वाले झेल रहे हैं। एडमिशन अब कम हो रहा है, लड़कों और आईटीआई के बीच में बहुत बड़ी दूरी आप लोगों ने फैला दिया सिस्टम में। हो सकता है कि आप लोग ये पास कर दें, एक बार डेटा चढ़ जाए और फिर से रिजल्ट अपडेट हो जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि लड़के 30 तारीख से लेकर के आज रात तक पता नहीं कब अपडेट करेंगे, तब तक लड़कों की आप लोगों ने नींद हराम कर दिया है। इस पर किस पे कार्रवाई की जाए, इस पे किसको दोषी किया जाए? स्टेट की अलग भाषा है, नोडल की अलग भाषा है और आप लोगों की भाषा अलग है, लेकिन इसमें घून की तरह पिस रहे दो आदमियों के बीच में इतनी जो है तो दूरियां फैल गई कि साहब कुछ कहा नहीं जा सकता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है विदित सर कि आप जब से आए हो तो बहुत कुछ तेजी आई है और आप लड़कों को सुने हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ और अधिकारी नहीं सुनते सर, आपके अलावा भी मेरे कई अधिकारियों से बात होती है, टॉप लेवल पे भी होती है सर, और मेरे को दो टूक में जवाब दे दिया जाता है। अच्छी बात है, उतना ही जवाब देना चाहिए जितना सवाल होते हैं, उस पर मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं उठा रहा। लेकिन सर प्लीज़ 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 इन लड़कों को दर्द को, इन लड़कों को स्थिति को समझिए सर। ये हमारे समाज, हमारे परिवार के बच्चे हैं और ये हमारे भारत के भविष्य हैं। और स्किल भारत की बात, आत्मनिर्भर की बात जो है तो मोदी जी करते हैं, इसमें कब तक सुधार होगा सर? अगर यही चीज़ है तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि फिर आप नोडल और स्टेट डायरेक्टर के भरोसे क्यों रहते हैं सर? आप ही कापी जचवाने लगिए। और ये ईडी वाला जो सर सूल है ना, ये निकल ही नहीं रहा है और ये निकलेगा भी नहीं अगर इस पर डीजीटी ध्यान नहीं देगी तो। या तो सर इसमें एक काम कर दिया जाए कि जितने ईडी में लड़के हैं उनको 10-11 नंबर दे करके, एक ग्रेस मार्क्स दे करके उनको निकाल दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा झंझट सर निकल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल का जो रह जाएगा फिर उस पर क्या, उस पर भी सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के चुंगल में तो हैं। तो क्या डीजीटी स्टेट डायरेक्टर और नोडल को छोड़ करके डायरेक्ट ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाने लगे? कुछ ऐसी व्यवस्था कर ले कि आईटीआई वाला खुद ही प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ले और लड़कों का डेटा चढ़ाए सर। उसमें क्या करना है, प्रैक्टिकल की ही वाली तो बात है। चीज़ें वही अब भी हो रही हैं, चीज़ें वही
तब भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ। पहले मेरे को लगता था कि ITI वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चढ़ाते नहीं हैं नंबर, ये है दुनिया भरदारी है। लेकिन आज आज ITI का सब्र का बांध टूटा 2-3 दिन से। बोले सर आप हम लोगों की खिंचाई कर रहे थे, आप बताइए, ये देखिए ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, कुछ ITI वालों ने मैंने लिखा, देखो भाई मैं सब ITI के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ITI वाले ऐसे वास्तव में किए हुए हैं। तो बोले सर सबके बीच में हम लोग भी मारे जा रहे हैं और उस पर क्या करें सर। तो चलिए, PG पोर्टल पे शिकायत करने से क्या लाभ होगा। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे ना बढ़ें और हो जाएं। तो आज आपके पास मेल गया है सर, प्लीज़ उसको दिखवा लेंगे आप। मेरे को पता है जैसा कि आप उसमें कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन सर इसको बहुत देरी मत करिए आप। अब मेरे को सवाल ये उठता है कि अब ये काम होगा कैसे सर। क्या पोर्टल खोला जाएगा? तो जब पोर्टल खोला जाएगा तो क्या उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ सकती हैं? या फिर आप ग्रीवांसेस खुलवाएंगे और जिन लड़कों का पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको आप ठीक करवाएंगे। 2 ही रास्ता है सर, जो आपको बेहतर लगे वो आप करिए, लेकिन लड़कों को सूचित करवा दिया जाए सर, ये चीज़ बता दिया जाए तो लड़के जो है तो इन सब चीज़ों को ना हो। और मेरी से आपसे विनती है कि बहुत लेट मत लिया जाए सर। जैसे कि कई अधिकारी हैं सर कि मैंने जब उनसे बात किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं स्टेट डायरेक्टर से लगा हूँ इन सब चीज़ों को बात करने के लिए। आई होप कि आज स्टेट डायरेक्टरों से आपकी बात हुई होगी और डेटा अपडेट की प्रक्रियाएं चालू होंगी, तो जल्द से जल्द इनका रिजल्ट आ जाए सर। मैं आज इतना ही कहूँगा, दुखी हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो कमेंट में आप देख लीजिए, इतने मेल गए हैं वो भी देख लीजिएगा। कुछ कहा नहीं जा रहा है सर, लड़कों का दर्द। लड़के रोते हैं सर, लड़कियां रोते हैं, ऐसे फफक करके रोते हैं ना सर कि आत्मा टूट जाता है। और मैं एक ऐसा आदमी हूं सर कि लड़कों को अपना मोबाइल नंबर दिया, लड़के अपनी बातें बता करके सर कुछ दर्द हल्का कर लेते हैं। इस सभ्य समाज में सर वो अपना गुस्सा जो है तो निकाल लेते हैं। मेरे को लगता है कि जब बड़े भाई होने के नाते मैं कुछ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। चलिए सर, इतना ही आज आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ सर कुछ जल्दी ही लड़कों के हित में कदम उठाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।